कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में खराश की शिकायत। कल होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना वायरस से परेशान हाल दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक नासाज हो गई है। उन्हें इतवार से हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत है। कल उनका कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। आज उन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली। केजरीवाल ने एहतियातन खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। ताखीर ही से सही, काम खुद बोलता है। मनरेगा इसकी जिंदा मिसाल है। सोनिया गांधी का बयान। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपने एक मजमून में मनरेगा मंसूबे की अहमियत और इफादियत पर तफसील से तहरीर किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपीए के कामयाब तरीन मंसूबों में से एक मनरेगा के तहत हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले किसी भी शहरी को काम मांगने का कानूनी हक इख्तियार हासिल है और हुकूमत के जरिए इसे कम अज कम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिए जाने की गारंटी है। उन्होंने लिखा है कि ये मंसूबा गरीबी मिटाने में बेमिसाल किरदार अदा करता है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी समझ आया कि मनरेगा को बंद किया जाना प्रैक्टिकल नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि वजीर आजम ने काबिल एतराज जबान का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और इस मंसूबे को कांग्रेस पार्टी की नाकामी का एक जिंदा यादगार मुजस्समा तक कह डाला और इस मंसूबों को खत्म करने की कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। सोनिया गांधी ने तहरीर किया कि कोविड-19 वबा इससे पैदा माशी बहरान ने मोदी हुकूमत को हकीकत का एहसास करवाया है, जिसकी वजह से इनके पास गुज़श्ता यूपीए हुकूमत के फ्लैगशिप देही राहत प्रोग्रामों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई और मुतबादिल नहीं बचा है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि ताखीर ही से सही, लेकिन काम खुद बोलता है और इसकी जिंदा मिसाल मनरेगा है, क्योंकि वजीर खजाना ने खुद मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि ये वक्त मुल्क पर छाए बुरान का सामना करने का है, ना कि सियासत करने का। ये वक्त बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है। दरवाजे खुलते ही मंदिरों में लगी भीड़। मस्जिदों में नमाज के दौरान समाजी फासले पर अमल दरामद। आज 8 जून है। आज से सभी इबादत गाहों और मजहबी मुकामात को रहनुमा हिदायत को सामने रखते हुए खोल दिया गया। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सभी इबादत गाहों में पूरे एहतियाती इक़दाम किए गए। इस दरमियान एक तरफ तो कई मंदिरों में पूजा करने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, लेकिन अकीदतमंदों ने समाजी फासले का ख्याल रखा। उधर सुबह से ही मस्जिदों में बार बार ये अपील की गई कि बुजुर्ग अफराद घरों में ही नमाज पढ़ने को तरजीह दें। दिल्ली के हालात को देखते हुए कुछ मसाजिद में लोग अभी मसाजिद खोलने के हक में नहीं थे, लेकिन एक बड़ी तादाद का ये मानना था कि बड़े दिनों बाद अल्लाह का घर इबादत के लिए खुला है, इसलिए इबादत गाहें खोल दी जाएं। बहरहाल नमाज के दौरान लोगों ने समाजी फासले की पाबंदी रखी और वजू खाने नहीं खोले। कोरोना का कहर नहीं थम रहा। पूरी दुनिया में मुतासिरीन की तादाद 71 लाख से तजावुज। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा और ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 71 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि इस वबा से होने वाली अमवात की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ मुतासिरीन की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है और हलाक होने वालों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में ताज़ा आदाद शुमार मिलने तक कोरोना की वबा से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में मुतासिरीन की तादाद 7 लाख के करीब पहुंच गई है और वहां 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी।
कोरोना के फैलाव और इसके इलाज को लेकर हुकूमतों के रवैयों में कोई रब्त देखने को नहीं मिल रहा है। पहले सरहदें बंद करने के ताल्लुक से दिल्ली और हरियाणा में मुस्तकिल इख्तलाफात होते रहे और अब इलाज को लेकर इख्तलाफात सामने आए हैं। तिब्बी बहरान के दौरान इंतहाई घटिया सियासत करते हुए दिल्ली के वजीर आला ने वाजे कर दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के बाशिंदों का ही इलाज होगा और इसके लिए दिल्ली वालों को शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली के महकमा सेहत के जरिए दिल्ली का बाशिंदा जाहिर करने के लिए 7 तरह के शनाख्ती कार्ड काबिल कबूल हैं, जिनमें वोटर शनाख्ती कार्ड, बैंक, किसान पोस्ट ऑफिस पासबुक, पेंशन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का स्टेटमेंट, मुतल्लिका मरीज या इसके किसी अहल खाना के नाम का पानी का बिल, बिजली का बिल, फोन या गैस कनेक्शन का ताज़ा बिल, पोस्टल डिपार्टमेंट की पोस्ट हासिल करने की रसीद। वाज़े रहे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इनके वालिदैन के कागजात काबिल कबूल होंगे या 7 जून 2020 से पहले का बना हुआ आधार कार्ड। आखिरी इत्तलात मिलने तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलट दिया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सभी रियासतों के लोगों का इलाज हो सकता है। कौमी आवाज के क़ारईन व सामाईन से ज़रूरी गुजारिश। मसाजिद में इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम ज़रूर करें। शुक्रिया।